तो चलिए शुरू करते हैं। वृत्तों को समझे। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वृत्तों को किस प्रकार से समझा जाता है और वृत्तों के प्रश्नों को किस प्रकार से हल किया जाता है। आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए पहले वृत्त बना के उसको समझा देते हैं, तब उसके बाद प्रश्न को हल करते हैं। देखिए यहाँ पे हम आपको दो वृत्त बना चुके हैं। देखिए एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ठीक है। यानी कि ये दो वृत्त है। आप देखिए इस बिंदु से अगर यहाँ से एक बिंदु से रख के अगर इस तरफ से देखिए यहाँ पे वृत्त खींचा गया है, यानी कि इस बिंदु से एक वृत्त खींचा गया है रख के, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोग को। और ये देखिए चारों तरफ जो रेखा इस प्रकार से खींचा गया, इस प्रकार से आप लोग ध्यान से समझिएगा। ये जो चारों प्रकार यानी कि ये वृत्त जो खींचा गया इस तरह से, ठीक, आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये जो रेखा है उसको बोलते हैं हम लोग परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई इस बिंदु से एक वृत्त खींचा गया है, जो वृत्त खींचा गया लाइन जो होता है उसको परिधि बोला जाता है। और यहाँ से देखिए यहाँ पे ए और यहाँ पे बिंदु जो माना गया तो वहाँ पे ओ मान लेंगे और यहाँ पे बी, यानी ए और बी की दूरी, यानी कि देखिए यहाँ से और यहाँ तक की दूरी, इसको बोलते हैं हम लोग व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास, ठीक। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यानी कि ए और बी की दूरी जो है उसको बोला जाता है व्यास, ठीक। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई बोला जाएगा कि वृत्त पे एक जीवा डाला गया है, जैसे मान लीजिए जीवा लंब डाला गया है, तो इसको देखिए यहाँ पे जो लंब है इसको जीवा बोला जाता है, ठीक है ना। इसको बोला जाता है जीवा, ठीक। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद होता है, अब देखिए इसके बाद ये जो बीच में खाली जगह ये वाला, ये सब जितना खाली जगह है इसको बोला जाता है वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल बोला जाता है, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। यानी कि जितना भी ये खाली जगह है उसको क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल बोला जाता है। और ये जो गोला इस तरह से खींचा गया है लाइन है उसको परिधि बोला जाता है। और ए और बीच की दूरी जितनी भी है यहाँ से यहाँ तक उसको व्यास बोला जाता है। अगर कोई वृत्त पे इस तरह से कोई जीवा यानी कि लंब डाला गया हो तो उसको जीवा बोला जाता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए एक वृत्त और बनाए, इसको भी समझा देते हैं। अब देखिए अगर यही वृत्त यहाँ पे इस प्रकार से बनाया जाएगा, अगर ये इस बिंदु से अगर यहाँ पे अर्ध है यानी कि आधा, यानी कि देखिए यहाँ पे ए और बी लिया गया था, यहाँ से ओ बी लिया जाएगा, तो ये आपका जो होता है इसको बोला जाता है त्रिज्या, यानी कि आधा यानी कि मतलब त्रिज्या, ठीक। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। ओ बिंदु से बी बिंदु तक जो होता है उसको त्रिज्या बोला जाता है, ठीक है। ये अर्ध होता है मतलब त्रिज्या होता है, ठीक। इतना आपको पूरा समझ में आ गया होगा दोनों वृत्त को। तो चलिए अब कुछ सूत्र बता देते हैं। अब देखिए यहाँ पे त्रिज्या को हम लोग त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं और व्यास को, यानी कि देखिए त्रिज्या को आर से प्रदर्शित कर दिए, इस तरह त्रिज्या को आर से प्रदर्शित कर दिए। अब व्यास यानी कि यहाँ से ए और बी यानी दोनों दूरियां, यानी कि देखिए त्रिज्या और यहाँ से दूरियां अगर ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 2r हो जाता है, ठीक। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कहीं त्रिज्या बोलेगा समझ लीजिए r है, अगर व्यास बोलेगा तो 2r है, ठीक। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद होता है वृत्त की परिधि। ये सूत्र होता है आपका, वृत्त की परिधि बराबर आपका होता है 2πr होता है, ठीक। इसके बाद एक सूत्र और होता है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है, ठीक। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr², ठीक। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें पहला नंबर प्रश्न लिखा हुआ एक वृत्त की त्रिज्या, यानी कि देखिए एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए पहले लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे त्रिज्या यानी पहले लिखेंगे हल लिखने के बाद क्या लिखेंगे? त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि त्रिज्या यानी आर बराबर आपका दिया 3.5 सेंटीमीटर। और इसका कार्य वृत्त की परिधि ज्ञात करना है, तो वृत्त की परिधि होता है 2πr, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो लिखेंगे परिधि बराबर, यानी कि परिधि बराबर होता है आपका 2πr होता है। और यहाँ पे देखिए 2 हो गया, यहाँ पाई का मान कितना बताए थे आपको? पाई का मान रख सकते हैं 22/7 रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 22/7 गुणे, यहाँ पे देखिए त्रिज्या का मान कितना है, यानी आर का मान कितना दिया है 3.5, और यहाँ पे लिखेंगे बराबर 2 गुणे 22/7। अब थोड़ा ऊपर कर देते हैं। देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं, यानी कि 2 गुणे 22/7 गुणे, यहाँ पे दशमलव हटा देंगे, यानी कि 3 ये हो जाएगा आपका 35/10 हो जाएगा। तो क्या करते हैं यहाँ पे काटेंगे, यानी कि देखिए 2 से काटेंगे 2 × 5 = 10, और ये हो जाएगा 5 × 7 = 35, और 7 से 7 कर देंगे तो आपका आ जाएगा यानी कि 22 आ जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा सेमी, यानी कि किसका निकला, यानी कि परिधि बराबर निकला, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये आपका
आंसर हो गया। चलिए अब दूसरा करते हैं। अब देखिए इसमें दूसरा नंबर प्रश्न लिखा हुआ, एक वृत्त की परिधि यानी कि परिधि बराबर 44 मीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना यानी कि आर ज्ञात करना। चलिए पहले लिख देते हैं तब उसके बाद प्रश्न को हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा था परिधि, परिधि बराबर दिया 44 तो लिखेंगे परिधि बराबर 44 मीटर और यहाँ पे त्रिज्या आर यानी कि त्रिज्या आर की मान ज्ञात करना है। तो क्या कहें, आर त्रिज्या लिख के आर बराबर क्वेश्चन मार्क लगा दिए, ठीक है। तो परिधि क्या सूत्र क्या होता है, परिधि बराबर लिखेंगे परिधि बराबर 44 दिया हुआ है और यहाँ पे होता है 2 पाई आर, ठीक है। यहाँ पे गुणा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 पाई आर हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद 44 के बाद क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा पाई आर बराबर हो जाएगा आपका 44/2 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो आपका बचेगा यहाँ पे पाई आर बराबर 22 बटेगा, ठीक है। चलिए थोड़ा ऊपर कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे रखना है पाई का मान यानी कि 22/7 रखना, ठीक है। तो यहाँ पे रख देते हैं यानी कि 22/7 गुणे आर बराबर हो जाएगा 22, ठीक। यानी कि 7 से गुणा करेंगे इसमें यानी आर यहाँ लिख देंगे और हो जाएगा 22 गुणे 7 और ये देखिए 22 से नीचे भाग कर देंगे यानी कि 7 से इसमें 22 में गुणा करेंगे तो गुणे में ऊपर हो जाएगा और ये 22 से नीचे भाग करेंगे तो 22 से 22 कट जाएगा तो बचेगा आर बराबर आपका बचेगा 7 यानी कि ये आ गया 7 मीटर। ये त्रिज्या निकल गया आपका, यानी त्रिज्या 8 से प्रदर्शित करते हैं, ये आपका हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इसमें तीसरा नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, एक वृत्त की त्रिज्या यानी कि 14 सेंटीमीटर है और वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले लिखेंगे हल लिखने के बाद क्या करते हैं यानी कि वृत्त की त्रिज्या यानी आर बराबर आपका दिया है 14 सेंटी, ठीक है। इतना को समझ में आ रहा होगा। और क्या कर रहा है, क्षेत्रफल ज्ञात करना यानी कि लिख देंगे क्षेत्रफल बराबर यानी कि यही ज्ञात करना, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा इतना। तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर आपका यहाँ होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो क्या करते हैं यहाँ पे लिखेंगे पाई आर स्क्वायर बराबर ये हो गया यानी कि पाई का मान होता है 22/7 और त्रिज्या आपका दिया है यानी कि 14 यानी कि 14 गुणे 14, ठीक है। क्योंकि आर स्क्वायर तो 14 गुणे 14 करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 7 दूनी 14, यहाँ पे हो जाएगा 22 गुणे यानी कि 14 दूना 28, ठीक। इतना को समझ में आ रहा होगा। अब क्या करते हैं इसका गुणा कर देते हैं। अब इसका गुणा कर दिए तो आपका आया है 784 आया है यानी कि 784 ये हो जाएगा यानी क्या दिया सेमी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जब भी क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर कर देंगे यानी मीटर अगर तो मीटर में, सेंटीमीटर अगर तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न लिखा हुआ, एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल यानी कि 154 वर्ग मीटर दिया है तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो लिखेंगे हल लिखने के बाद क्या करेंगे यानी कि लिखा हुआ है वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल यानी कि इसका क्षेत्रफल हो गया यानी कि 154 वर्ग, ठीक है, सेमी। इतना को समझ में आ रहा होगा। अब क्या करना है उसके बाद कह रहा परिधि ज्ञात करना यानी कि परिधि लगा देंगे परिधि बराबर ज्ञात करना यानी क्वेश्चन मार्क हो गया यहाँ पे, ठीक। तो अब क्या होता है इसके बाद होता है आपका, अब यहाँ पर आपका दिया हुआ है यानी कि वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल दिया है यानी कि क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है आपका दिया 154। यहाँ पे पाई का मान 22/7 रखेंगे और यहाँ पे आर का जगह कुछ नहीं दिया तो आर स्क्वायर लिख के छोड़ देंगे इस तरह से और 154 हो जाएगा। फिर क्या करते हैं 7 से गुणा करके 22 से भाग कर देंगे तो आर का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 154 गुणे 7/22 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको काटेंगे यानी कि 22 से काटेंगे 154 को तो 7 बार में कटेगा यानी कि आर स्क्वायर यानी कि 7×7 49 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। इतना को समझ में आ रहा है। चलिए थोड़ा ऊपर कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 22 से काट दिए तो 7 बार में कट गया यानी कि 7×7 49 हो गया और आर स्क्वायर लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर बराबर लिखेंगे यहाँ पे 7 पे स्क्वायर यानी कि स्क्वायर काट लेंगे तो आर बराबर आपका आ जाएगा 7, ठीक। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब परिधि निकालना है तो चलिए परिधि इधर निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे ध्यान समझिएगा आप लोग, लिखेंगे परिधि बराबर यानी कि वृत्ताकार का ये परिधि बराबर होता है 2 पाई आर होता है, ठीक। इतना को समझ में 2 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया और आर का मान कितना है 7 आया है तो 7 से 7 काट देंगे तो आपका बचेगा 2 गुणे 22, ठीक। तो गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 44 यानी कि ये क्या है वर्ग यानी कि सेमी है तो यहाँ पे लिख देंगे सेमी। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो धन्यवाद।